जो इबादत के लिए आते थे मस्जिद में, जो अल्लाह की याद के लिए आते थे, जो रो रो करके अपने इंडिया और भारत के लिए दुआएं करते थे कि अल्लाह कोरोना से हिफाजत फरमा, और सभी के लिए दुआएं करते थे, पूरी इंसानियत के लिए दुआएं करते थे। मगर कौन दिखाता है इन बातों को? अगर आज मैं बताता हूं आपको कि मुस्लिम न्यूज चैनल होता तो गैरों को बताता इस बारे में, लेकिन आज कोई चैनल ही नहीं है ऐसा। जो हमारे मुस्लिम कुछ पत्रकार भी हैं वो भी गैरों की जबान बोलते हैं, जैसे कि सईद अंसारी हो या रूबिका हो। हालांकि रूबिका क्या, असल में वो रूह बिका है, उसकी रूह बिक चुकी है, आत्मा बिक चुकी है उसकी। सही बात है। रूबिका वो प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछती है, क्या पूछती है वो, कि आप थकते क्यों नहीं हैं, आप आराम कब करते हैं, जबकि उसे पूछना चाहिए था कि आप काम कब करते हैं। वो पूछ रही थी कि आप आराम कब करते हैं, और उसे सवाल क्या उठाना चाहिए था, आप काम कब करते हैं। मगर उसने ये नहीं उठाया, उसने उठाया आप आराम करते कब हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, जबकि दुनिया जानती है कि उन्होंने कितने काम किए हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने रविश कुमार जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। रविश कुमार जी वो पत्रकार हैं जो हर हाल में सच्चाई दिखाने का अपने दिल में जज्बा रखते हैं, और इसी वजह से हिंदू हों या मुसलमान उनका एहतराम करते हैं, मतलब उनकी इज्जत करते हैं, ताकि वो अपनी अच्छी पत्रकारिता को और अपनी सच्चाई को आगे तक लोगों को बयान कर सकें। मगर आज रविश जी की एक ऑडियो सुनकर के मुझे एक किस्म से मतलब बड़ा एहसास हुआ कि उन्होंने आज मुसलमानों की अहमियत और उनके जो काम हैं उसके बारे में वो राय दे रहे हैं, और ऐसी राय दे रहे हैं कि इस पर अमल करना, मैं ये समझ रहा हूँ, वक्त का तकाजा है, और उठ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए मुसलमानों को, वरना आने वाली जो नस्ल है ना वो कभी माफ़ नहीं करेगी। ये दिल का दर्द बयान करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि रविश कुमार जी ने जो बातें की हैं वो आखिर में आप ऑडियो क्लिप सुन लेंगे, मैं डाल दूंगा उसको। और काफ़ी टाइम से मैं मीडिया पर नहीं आ रहा था, लेकिन अब जब मैं ज़रूरत समझ रहा हूँ इस चीज़ की, तो मेरा दिल ये कह रहा है कि मस्जिद और मदरसे में तो हम रातों दिन पढ़ते रहते हैं, लेकिन कौन देखता है। लेकिन अगर 2 मिनट के लिए मीडिया पर आते हैं तो सारी दुनिया हमें देखती है, तो इस पर हमें कुछ बोलना ज़रूरी है, वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कौन देखता है आकर के हमारे मदरसों की रातों दिन की पढ़ाई को? कौन देखता है हमारी तरावी में पढ़े जाने वाले कुरान को, रातों दिन की इबादतों को, शब कद्र में जागने को? कौन देख रहा है? बल्कि और कई जगहों पर तो तशद्दुद का सामना करना पड़ा ईमान वालों को, जो इबादत के लिए आते थे मस्जिद में, जो अल्लाह की याद के लिए आते थे, जो रो रो करके अपने इंडिया और भारत के लिए दुआएं करते थे कि अल्लाह कोरोना से हिफाजत फरमा, और सभी के लिए दुआएं करते थे, पूरी इंसानियत के लिए दुआएं करते थे। मगर कौन दिखाता है इन बातों को? अगर आज मैं बताता हूं आपको कि मुस्लिम न्यूज चैनल होता तो गैरों को बताता इस बारे में, लेकिन आज कोई चैनल ही नहीं है ऐसा। जो हमारे मुस्लिम कुछ पत्रकार भी हैं वो भी गैरों की जबान बोलते हैं, जैसे कि सईद अंसारी हो या रूबिका हो। हालांकि रूबिका क्या, असल में वो रूह बिका है, उसकी रूह बिक चुकी है, आत्मा बिक चुकी है उसकी। सही बात है। रूबिका वो प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछती है, क्या पूछती है वो, कि आप थकते क्यों नहीं हैं, आप आराम कब करते हैं, जबकि उसे पूछना चाहिए था कि आप काम कब करते हैं। वो पूछ रही थी कि आप आराम कब करते हैं, और उसे सवाल क्या उठाना चाहिए था, आप काम कब करते हैं। मगर उसने ये नहीं उठाया, उसने उठाया आप आराम करते कब हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, जबकि दुनिया जानती है कि उन्होंने कितने काम किए हैं। फिलहाल मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं ये बताना चाहता हूं जो हक बात है वो बोलना चाहिए, इसलिए कि एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। अभी कुछ बातें मुसलमानों से कहना चाहता हूं मैं, कि ये जो रविश जी हमें समझा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मीडिया को दलाल और भड़वा जो कहते हैं लोग, और अक्सर उसमें मुस्लिम होते हैं, तो आप लोगों से एक सवाल है कि मीडिया को आपने दलाल कहा, भड़वा कहा, आप ये दावा करते हैं कि आपकी तादाद 25 करोड़ है, 20 करोड़ है, आप ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े लीडरान हैं और बड़े बड़े दानिश्वर हैं और वाकई में पढ़े लिखे हैं, और जैसे कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, हमारे आजम खान साहब हैं, अजीम प्रेम जी हैं, इमाम बुखारी साहब हैं, मौलाना, वो उनको बोलता है, ठीक है, वो जो बोल रहा है मैं वो बयान कर रहा हूं। मेरा नजरिया कुछ और होगा अपनी बात कहने का, लेकिन रविश कुमार ने जो कहा वो मैं आपको बता रहा हूं कि इतने बड़े बड़े नाम है मुसलमानों, आप गिनाते हो, और आपके बड़े बड़े इलाके हैं, और आपसे अगर कोई सवाल उठाता है तो आप ये बताते हो कि हमारे पास मतलब ये कि बड़े जराए हैं, लेकिन आज तक आपने मुसलमानों कोई न्यूज चैनल जारी नहीं किया, कोई ढंग का अखबार जारी नहीं किया।
तुम्हारे मरने की खबर भी तुम्हारा दुश्मन तुमको देता है, यानी कत्ल तुम्हारा हो, मारने वाले भी वो हों और तुम तक खबर पहुंचाने वाले भी वो हों, तब तुम्हें पता चलता है कि ये हो रहा है। अल्लाह अकबर। यानी आलम यह है अहले इस्लाम का कि हमारी मौत की खबर भी दुश्मन के जरिए से हम तक आती है, हमारे जरिए से हम तक नहीं आती। कोई न्यूज चैनल आज तक आपने जारी नहीं किया। यह हमारे रविश कुमार जी कह रहे हैं। और अगर तुमसे कोई सवाल पूछे कि डिजिटल मीडिया पे तुम क्या कर रहे हो और फ्रंट पे आकर के तुम क्या बोल रहे हो, मतलब यह कि तुम्हारा मकाम और मर्तबा क्या है, तुमने क्या क्या हिंदुस्तान के लिए, तो बस पुरानी बातें दो चार गिना दोगे। ताजमहल हमने बनवा दिया, लाल किला हमने बनवा दिया, कुतुब मीनार हमने बनवा दिया, इंडिया गेट हमने बनवा दिया। बोले ये सही बात है, ये सब किया है, लेकिन तुम आज क्या कर रहे हो, आज की तारीख में तुम्हारा क्या रोल है? बस हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, कहीं पर नियाज फातिहा होती है चले जाते हो, बिरयानी खाते हो, सौंफ खाते हो, सो जाते हो, उसके बाद में तुम्हें क्या करना है उसकी तुम्हें खबर नहीं है। वो हमें जगा रहा है, ये वो हमें बता रहा, रविश कुमार ये बातें हमको कह रहा है और वो झंझोड़ रहा है हमें। जब से मैंने सुना मुझे तो सुकून नहीं मिला, तभी मैं आपके सामने आज हाजिर हो गया। मैं बताना ये चाहता हूं, रविश कुमार ने हमसे कहा कि गालियां किसे देते हो, दलाल और भड़वा किसे कहते हो, या तो उनके मुकाबले का चैनल खोलो वरना खामोशी के साथ बैठे रहो। जो वो कहेंगे सुनना पड़ेगा और जो वो सुनाएंगे और जो वो दिखाएंगे वो देखना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर सकते तो उनके सामने जो है कोई ऐसा मामला ला करके पेश करो। मैं ये बताना चाहता हूं कि काश के अगर हमारा कोई न्यूज चैनल होता तो ये बातें आपको बताता। मैं ज्यादा पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करता। अजीम प्रेम जी और जो बड़े बड़े हैं उन्होंने जो डोनेट किया है इस कोरोना के मामले में, कहां दिखाया मीडिया ने और कितना दिखाया मीडिया ने? कहीं कहीं जिक्र कर दिया, लेकिन अगर उनके लोग इतना खर्च करते तो आज गैर मुस्लिम भी ये जानता है, हिंदू और सिख ईसाई भी ये जानते हैं कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा सदकात और खैरात अगर किसी ने किया है तो वो मुसलमानों ने किया है। मगर मीडिया पे कहीं नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा है। मैं पूरे हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा। जिस इलाके में हूं अरसी कीरे में, वहां की बात करना चाहता हूं। यह एक बहुत पुरानी जमात है, सुन्नी मुस्लिम जमात, उसके जरिए इदारा कायम किया गया बैतुल माल का। और वहां पर देखें आप कि 9 लाख से 10 लाख रुपए का राशन 2450 किटें घरों को पहुंचाई गई, सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं गैर मुस्लिमों के भी। और जहन में रखिएगा आप इस बात को, मतलब सभी के लिए। और इसके अलावा सुन्नी दावत इस्लामी के जरिए भी और सुल्तानुल हिंद ट्रस्ट के जरिए भी 1000 मतलब किट्स और वो राशन घरों को पहुंचाया, 1000 घरों तक राशन पहुंचाया गया। साथ साथ मेडिसिन का भी एहतिमाम किया गया। यहां तक के जो अहलकार हैं, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए पानी पिलाने का इंतजाम किया गया और उनको खाना भी पहुंचाया गया। इसके अलावा जेके रिलीफ फंड है, उसके जरिए भी मदद की गई। ये सिर्फ अरसी कीरे की कारकर्दगी बता रहा हूं। हासन जिले का, जिला कर्नाटक में, वो कर्नाटक स्टेट में जिला हासन है और वहां का एक ताल्लुक है अरसी कीरे। वहां की सिर्फ बात बता रहा हूं आपको कि जेके रिलीफ फंड के जरिए भी ये मदद की गई। और समीउल्लाह साहब हैं यहां पर प्रेसिडेंट, उनके जरिए भी लाखों रुपए का खर्च करके जो है गरीबों की मदद की गई। के जमीर साहब हैं, उनके जरिए भी की गई। हाजी हबीब दादा सेठ साहब हैं, 1 महीने में 2-3 बार उनकी तरफ से भी राशन बांटा गया। के महबूब पाशा साहब हैं, 15 टन तरकारी उनकी जानिब से भी जो है गरीबों में तकसीम की गई। मुसाफिरों के लिए तरकारी मर्चेंट वालों की तरफ से भी पूरे 2 महीनों तक मतलब यह कि फ्री तरकारी जो है मुसाफिरों के लिए और उनके लिए एहतिमाम किया गया। इसी तरीके से दरगाह कमेटी शाह अब्दुर रहीम शाह वली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत सैयदना रहीम शाह वली दरगाह वाले, उन लोगों ने भी रोजाना दोपहर का खाना 200-250 लोगों को खिलाया। यहां तक के जो अस्पताल है उनमें भी जाकर के जो है उस खाने को पहुंचाया। इसी तरीके से सुन्नी दावत इस्लामी हो, सुल्तानुल हिंद ट्रस्ट हो या अल मीनार कमेटी हो, उसकी तरफ से भी 100 पैकेट चावल, यानी एक पैकेट जो था 25 किलो का था, वो घर घर पहुंचाया गया जहां तक पहुंचा सकते थे। और उसके अलावा 400 लोगों को रोजाना इफ्तार का एहतिमाम कराया गया। आदम ट्रस्ट की जानिब से, आदम चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसकी जानिब से भी 400 किटें लोगों को जो है दी गई। अब इसी तरीके से जाकिर मजलिस हो कमेटी या गौसो ख्वाजा रजा ट्रस्ट हो, इसी तरीके से एस के शफीउल्लाह खान साहब हो, उन्होंने भी रोजाना 300 लोगों को इफ्तारी का खाना वगैरह खिलाया। गरीब नवाज कमेटी हो, SDPI हो या PFI हो, ये सारी कमेटियों के नाम मैं बता रहा हूं आपको और तंजीमों के नाम बता रहा हूं कि इन्होंने इतना काम किया है कि अगर ये कोई गैर मुस्लिम करता ना तो पूरे महीनों तक यहां के चैनल्स वही दिखाते। अभी क्या होता है, अभी ऐसा होता है कि चैनल चूंकि दूसरों के हैं, अब ये माशाल्लाह हमारे अहले इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले लोग, अहले इस्लाम जो हैं वो मेहनत करते हैं। और अगर किसी न्यूज़ चैनल वालों को बुलाएं
तो जैसे हमारे मुहिउद्दीन पाशा साहब हैं, वो आते हैं और उन्होंने वीडियो बनाई और वो जब चैनल पर डाली जाती है तो 1-1.5 मिनट की चैनल की वो लोग, क्योंकि गैर मुस्लिमों का चैनल है, महबूब मुहिउद्दीन पाशा साहब मेहनत करके वो वीडियो डलवा तो देते हैं, लेकिन वो बस दिन में 1-2 बार दिखा दी गई और 1-1.5 मिनट की वीडियो दिखा दी गई, उसके बाद कोई जिक्र नहीं होता। क्यों? इसलिए कि ये काम सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। और ऐसे काम, ये सिर्फ तो एक ताल्लुक की बात बता रहा हूं आपको, ताल्लुक की। आप गौर करें कि पूरे हिंदुस्तान और पूरे इंडिया और पूरी दुनिया में जितना मुसलमानों ने खर्च किया है, अगर उसकी मैं आपको लिस्ट ही सिर्फ नाम उन लोगों के गिनाने शुरू कर दूं ना तो पूरा महीना लग जाएगा सिर्फ नाम गिनाने में। लेकिन मीडिया पर कभी जिक्र होता है इन बातों का, तो आप कब जागेंगे? फिर आप अपना टाइम अब भी फिल्मों ड्रामों में और फालतू की बातों में, तेरी मेरी चुगली में और गीबत में लगाते रहोगे, या कुछ जाग करके करोगे अब भी? इसलिए मैं बताना चाहता हूं, हो सकता है कि मेरी इस आवाज के खिलाफ मेरे खुद के लोग भी आवाज उठाएंगे, जी मौलाना साहब कौन सी तालीम दे रहे हैं, अब ये न्यूज चैनल जारी करवाएंगे। हालांकि जरूरत इस वक्त की है, और अगर उन्होंने इस पर तवज्जो ना की, उलमा इकराम और अइम्मा इकराम की भी मैं बात कर रहा हूं, अगर तवज्जो नहीं की तो आने वाली नस्ल माफ नहीं करेगी। क्योंकि मैं बता रहा हूं ना कि मस्जिद मदरसों में रातों दिन पढ़ाई कर रहे हैं हम, और दुआएं भी कर रहे हैं पूरे इंडिया और पूरी दुनिया के लिए, लेकिन कोई नहीं देख रहा है। इसलिए मीडिया पर आना और अपनी हक बात रखना, सच बात रखना जरूरी है। आज गैरों को नहीं देखते तुम, कैसे चीख चीख करके जो कहते हैं जलील करते हैं मुसलमानों को, कितना दर्द होता है मुझे। उसे अर्नब गोस्वामी को देखा आपने, दीपक चौरसिया को देखा आपने, क्या बोलते हैं ये मुसलमानों के बारे में, या किस किस्म के लोग, किस किस्म की बातें, मतलब मुसलमानों को ऐसे जिल्लत की निगाहों से देखते हैं। अर्नब गोस्वामी को मैं देख रहा था, वो जो मरकज में कोई बात हुई थी फिलहाल, तो उसमें कुछ मुसलमानों को उसने जब बुलाया तो क्या बोल रहा था वो, अगर वो कह रहे हैं ना कि हम तो आपके भाई हैं, तो अर्नब गोस्वामी क्या बोला, आवाज कम, आवाज कम, आवाज कम, ऐसे चीख रहा था वो। सोच रहा था उसी के गले में जान है, उसी को चीखना आता है, उसी को बोलना आता है, इस तरीके से बोल रहा था, आवाज कम, मैं भाई नहीं हूं तुम्हारा, ना छोटा भाई हूं ना बड़ा भाई हूं। ये हालत है इनकी बोलने वालों की, और आप खामोश है, देख रहे हैं। थोड़ी देर अफसोस करेंगे, निगाह नीचे झुकाएंगे, फिर खामोश हो जाएंगे, फिर अपने मामलात में लग जाएंगे। सिर्फ अपनी फिक्र है आज हमें, मिल्लत इस्लामिया की फिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हमारे बुजुर्गों ने दूसरों की फिक्र की और पैगाम दिया, हम दर्द बन के दर्द ना बांटा तो क्या जिए, कुछ दर्द दिल भी चाहिए इंसान के लिए। अरे मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, जीता है वो जो मर चुका हो गैर के लिए। खाना पीना मर जाना ये तो गधा भी कर रहा है, जानवर भी कर रहे हैं, कुत्ते भी कर रहे हैं, खाते पीते हैं मर जाते हैं। क्या हम इन्हीं की तरह मतलब बन करके जिएंगे, या कुछ करेंगे दीन का काम हम, और अपनी मुस्लिम कौम के लिए कोई आवाज उठाएंगे, या खामोश रह करके बस अपने घर में या मदरसे में या मस्जिद में या खानका में बैठ जाएंगे? ये आवाज आप गौर कीजिएगा, सुने गाफिल सदा ये मेरी, ये ऐसी चीज है जिसको वजीफा जानकर पढ़ते हैं ताइर बहुस्तानों में, वजीफा जानकर पढ़ते हैं ताइर बहुस्तानों में। ये जो परिंदे हैं ना, ये जंगलों में वजीफा जानकर पढ़ रहे हैं इसको। सुने गाफिल सदा ये मेरी, ये ऐसी चीज है जिसको वजीफा जानकर पढ़ते हैं ताइर बोस्तानों में, कुछ अपनी फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। और ये खामोशी कहां तक, लज्जत फरियाद पैदा कर, जमीन पे तू हो तो तेरी सदा हो आसमानों में। आवाज को बुलंद कीजिए, मैं जो कर सकता हूं कर रहा हूं, इसको मैंने आपके पास में डालूंगा, यूट्यूब पर भी, व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक पर भी, और इंशाल्लाह हमारे ये फैजान भाई, इनका भी चैनल ही अपने चैनल पर भी डालेंगे। आप सुन करके जो है इसको आगे पहुंचाइए, और इंशाल्लाह मैं रोजाना कोशिश करता रहूंगा कि कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें आपको बता करके मैं अपने दिल को हल्का कर सकूं और मिल्लत इस्लामिया को बेदार करने की एक कोशिश कर सकूं। बस यही मेरा जज्बा है, बाकी यही कहना है, मेरे लिए दुआ करें और इस पर तवज्जो फरमाएं, इख्तिलाफ ना करें, आवाज उठाएं। अस्सलाम वालेकुम।